हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स और हम आपसे फिजिक्स पढ़ाना चालू कर रहे हैं। फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे कवर कराऊंगा, डेरिवेशन भी, सारी चीज़ें। तो गाइस, पहला अपना चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस। तो लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो गाइस, इस चैप्टर में मेरे को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगा था, सबसे पहले मैं आपको वो पढ़ाऊँगा। तो आज हम पढ़ेंगे गाइस, दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरा होगा गॉस लॉ एंड उसका प्रूफ पढ़ेंगे गाइस आज। तो गाइस, आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ और उसका प्रूफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाइस देखिए क्या होता है। जैसे ये एक, मे बी यू कैन से दैट इट इज़ अ स्क्वायर, ओके, स्क्वायर प्लेन, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे रखा है एक पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से जितनी भी पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी जो इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगी, ठीक है। जो भी स्क्वायर के प्लेन को परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी लाइंस क्रॉस करेंगी उसको ही हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। गाइस, दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। गाइस, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वेक्टर फॉर्म होता है, ठीक है गाइस। और मतलब इसको खोलेंगे तो ये आएगा ई ए कॉस थीटा एंड ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज़ द एरिया वेक्टर। रिमेंबर दैट एरिया वेक्टर के बारे में मैं कुछ बता दूँ आपको। जैसे अगर ये एक स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर या तो अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। इसके दो एरिया वेक्टर होंगे। सिमिलरली अगर ये एक क्यूब है, ठीक है ना गाइस, अगर ये एक क्यूब बना दिया मैंने, तो एक इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। एरिया वेक्टर जो फेस होता है उसके परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। और फ्लक्स देख लीजिएगा, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? फ्लक्स मैक्सिमम जब होगा जब थीटा कितना होगा अपना, थीटा 0 होगा। मतलब ई और ए के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया डायरेक्शन के बीच में थीटा अपने को 0 रखना पड़ेगा, जब जाके ई ए आएगा, फ्लक्स ई ए आएगा जब। मतलब फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 0 डिग्री एंड फ्लक्स इज 0 कब होगा फ्लक्स? जब थीटा कैसा हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। जैसे पहले 0 डिग्री का केस देख लेते हैं। जैसे ये अपना एक मान के चलिए स्क्वायर प्लेन है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर तो ये रहा, ठीक है। एंड इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। दैट इज़ वाई दे आर पैरेलल। और सिमिलरली इसका 90 डिग्री का केस देखोगे तो ये है एक स्क्वायर प्लेन, ठीक है। इसमें अगर इसका एरिया वेक्टर ये है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ आ रही है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनना है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी वो 0 हो जाएंगी। क्योंकि अगर कोई चीज़ ऐसे रखी है और ऐसे ऐसे करके मेनली ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी तो वो सीधे निकल जाएंगी। अगर कोई चीज़ ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी और इसका एरिया वेक्टर उधर की तरफ है तो तभी तो नीचे से जाएंगी। दैट इज़ वाई 0 डिग्री पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनाए तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, और 90 डिग्री बनाए तो फ्लक्स विल बी 0। और गाइस, अपना फ्लक्स मिनिमम जब हो जाएगा, जब क्या कहते हैं, जब थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। थीटा जब 180 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स अपना कैसा हो जाएगा? मिनिमम, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा। दिस इज़ द मिनिमम फ्लक्स विच वी गेट, दिस इज़ द मैक्सिमम फ्लक्स एंड दिस इज़ द 0 फ्लक्स कंडीशन। बस ठीक है, फ्लक्स में इतना ही होता है। और फ्लक्स का यूनिट देख लीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है यूनिट न्यूटन पर कूलम। एरिया का होता है यूनिट मीटर स्क्वायर, सिंपल। सो द फ्लक्स, जो फ्लक्स का निकलेगा, जो फ्लक्स का यूनिट जो आएगा वो आएगा न्यूटन डिवाइड बाय कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, विच इज विल इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स। तो गाइस, एक बार बाहर समझा दे रहा हूँ फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स की थ्योरेटिकल डिफाइन है, लिख लीजिए ये भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एरिया वेक्टर
और क्रॉसिंग एरिया परपेंडिकुलर इज कॉल्ड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गैस फ्लक्स बहुत तरीके के होते हैं, अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही पढ़ो, दैट इज़ द कंडीशन। और गाइस इसकी एक और कंडीशन है, जैसे कि ये एक क्यूब है, सपोज दिस इज़ अ क्यूब, ठीक है, दिस इज़ द क्यूब। तो गाइस इस क्यूब से सपोज निकलने वाला फ्लक्स है फाई, ठीक है। इस क्यूब से जो फ्लक्स निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल रहा है, वो इस क्यूब से फाई निकल रहा है। तो इस क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछ लेते हैं कि मतलब इस क्यूब से एक फेस से, इस क्यूब के एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो सिंपली गाइज हम, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज़ वाई वी डिवाइडेड बाय 6, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो गाइज एल्जेब्रिक सम हो सकता है इसका, तो इसीलिए इसके फेसेस कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, सिंपली 6 फेस होते हैं क्यूब में 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू वन फेज कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू वन फेज हो जाएगा ओरिजिनल फ्लक्स थ्रू टोटल बाय 6, दिस इज़ द फ्लक्स थ्रू वन फेज। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा आपसे। और